पर पीटीआई के वर्कर से सवाल करेंगे कि क्या 75 साल बाद पाकिस्तान फिर गोरों का गुलाम बनने जा रहा है? क्या पाकिस्तान में फिर आईएमएफ का बताया हुआ कानून चलेगा? इस हवाले से पाकिस्तान के वर्कर्स, पाकिस्तान के लोग क्या राय रखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। इस टाइम आपको नहीं लगता कि हम आईएमएफ की बहुत सी शराइत, बहुत सी कंडीशंस को मान रहे हैं? ये जो डॉलर ऊपर गया है आईएमएफ के कहने पे नहीं गया, पेट्रोल के प्राइस अगर बढ़ती है तो आईएमएफ के कहने पे नहीं बढ़ती, कहीं ना कहीं गोरों के गुलाम तो फिर हम बनते जा रहे हैं। जब बांदरों के हाथ में माचिस दे देगी तो वो जंगल जला देंगे। इन्होंने मुल्क जला दिया है। तब भी तो आईएमएफ था, तब इमरान खान ने रोका नहीं हुआ था। अवाम को सहूलत नहीं मिल रही थी, पेट्रोल सस्ता नहीं था, बिजली सस्ती नहीं थी, हर चीज़ वाफर नहीं थी। आज क्यों नहीं है? क्योंकि ये बांदरों के हाथ में चली गया है। इनको सिर्फ अपने अम्मी बचाओ अब्बू बचाओ, मरियम और बिलावल सिर्फ अब्बू बचाओ तहरीक करते रहे। कहाँ गई महंगाई? जो इमरान खान के दौर में तो ऐसी महंगाई नहीं थी। तो ये इन लोगों की सिर्फ एक खोखले नारे हैं। असल जो ताकत का सरचश्मा है वो अवाम है। अवाम इस टाइम इलेक्शन चाह रही है। आईएमएफ की कंडीशन में 2-3 मैं आपको बता दूं। एक उन्होंने बोला है 80 रुपए फी लीटर बढ़ा दिए जाएंगे। मेरी बात सुने, अगर तो अवाम की राय लेंगे तो अवाम को ये कबूल नहीं है। अगर बंद कमरों में ये फैसले होंगे तो फिर तो अवाम पे बोझ बढ़ेगा ही बढ़ेगा। जो उन्होंने अगर टैक्स लगाया गया तो ये 100 रुपए लीटर बढ़ेगा। अगर उन्होंने देखना आके कि यहाँ पे गर्दिशी कर्जा कितना है, मेरी बात, नेशनल सिक्योरिटी भी रिस्क में आएगी। सबसे पहले तो नेशनल सिक्योरिटी रिस्क में आएगी। आपको पता है कि मोदी ने कहा है कि पाकिस्तान की बात ना करो, ये खुद ही मर रहे हैं। उन्होंने गलत कहा, उन्होंने ठीक कहा है। हम अपनी अवाम जो ये देखो अवाम निकली हुई है। अगर आप बंद कमरों में फैसले करने हैं तो इस अवाम का क्या फायदा? इस अवाम को जो फैसला करना है इलेक्शन में आए। अगर आपको वो मनाते हैं तो आप आके इक़्तिदार में बैठे, इस अवाम का सोचें। अगर खान को आना है तो खान आए, आके इस अवाम का सोचें। आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान का जो असल इश्यूज हैं 2, 3, 4 पब्लिक को वहाँ से हटाकर रोटी कपड़ा मकान पे लगा दिया गया है? पाकिस्तान के असल इश्यूज बताई नहीं गए। कभी कोई टेक्नोलॉजी पे नहीं बात करता, कभी कोई डेवलपमेंट पे नहीं बात करता। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई जी। असल इशू पे जो बात करनी है ना, ये रोटी कपड़ा मकान से बात आगे निकल गई है। अब पाकिस्तान की बात है, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की बात है। अगर आपने पाकिस्तान को बचाना है तो निकलना है, आपको निकलना पड़ेगा। इस खान साहब के पीछे निकलना पड़ेगा और इस धरती के लिए निकलना पड़ेगा, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए। ये जो आपने रोटी कपड़ा मकान की बात की है, ये वक्त ने साबित कर दिया कि शेख मुजीबुर रहमान एक हीरो था। आज बांग्लादेश कहाँ चला गया? देखें ये टाइम वक्त ने साबित किया है वो कहाँ चला गया। हमारे सियासी लोगों ने क्या कर दिया? हमें मिनहसल करप्ट कर दिया। और हम लोग सोचते नहीं है कि करप्शन क्या है। लाइन में ना लगना भी करप्शन है। हम उनको तो पकड़ दें जो एक साइकिल चोर है। हम बड़े बड़े करप्ट जो पूरे अदारे डकार गए हैं बिल पास कर देते हैं कि 50 ये अभी इन्होंने क्या किया है? इस हुकूमत ने कितने 100 अरब रुपया ये खा गए हैं। हमें इनको पकड़ना है, इनके गिरेबानों को पकड़ना है। तो इसके लिए ये लोग इलेक्शन करवाएंगे तो ये बच जाएंगे। वरना अवाम का जो इस टाइम गुस्सा है, गमो गुस्सा है, ये उस दिन से डरें जब अवाम सड़कों पे निकल आएगी। शुक्रिया, अच्छा लगा इनसे बात करके। हम दोबारा से गुलाम होने जा रहे हैं। जैसे अभी आईएमएफ आ रहा है, अपनी शर्तें मनवाएगा। वो बोलेगा 80 रुपए लीटर बढ़ा दो तेल के, वो बोलेगा यूनिट बढ़ा दो बिजली के। ये सब जब बातें मानेंगे तो वो गुलामी में ही आ जाएगा। असल में पता है कि मैं थोड़ी सी आपको ना आज हट के बात बताता हूँ। मामला ये है कि हम 1947 में आज़ाद हुए। हम 14 अगस्त मनाते हैं, इंडिया 15 अगस्त मनाता है। लेकिन आज इंडिया कहाँ है और हम कहाँ हैं? क्योंकि हम 14 अगस्त मनाते हैं, वो 15 अगस्त मनाते हैं। मसला से पहले 2 साल हमने भी 15 अगस्त मनाई थी। लेकिन जी मैं वही अर्ज़ करना चाह रहा हूँ ना, मसला ये नहीं है। मसला ये है कि जब किसी मर्ज़ की तशख़ीस हो जाती है ना, तब उसका इलाज होता है। तो हमें तो पता ही आज चला है कि हमारे साथ हो क्या रहा है। मतलब 75 साल हम सोए हमें नहीं पता चला। मैं बतौर लॉ का स्टूडेंट, बतौर सियासत का स्टूडेंट हूँ, मैं उस्ताद भी हूँ, पढ़ाता भी हूँ, वकील भी हूँ। मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि हमें अब पता चला है कि हमारे साथ 1947 से लेकर आज तक क्या होता रहा है। आज मैं सिर्फ आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि देखिए इतनी दुनिया खड़ी है, इतने लोग खड़े हैं, हमारे भाई खड़े हैं, हमारे बुजुर्ग खड़े हैं, हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, हमारे बुजुर्ग खड़े हुए हैं। तो मेरा ये सवाल है कि ये लोग क्यों आए हैं? आखिर इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान में जितने लीडर हैं, सियासतदान हैं, कितने पॉलिटिशियन हैं,
لیکن آپ یہ دیکھیں کہ خان صاحب کا معیار دیکھیں. اور ابھی انہوں نے کال نہیں دی میرے خیال سے. سر میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم خان صاحب کو اریسٹ کرنا چاہ رہے ہیں. میں ابھی اپنے آفس سے فارغ ہو کے آیا ہوں صرف اس لیے کہ اس کار خیر میں شرکت کرنے کے لیے. اگر یہ خان صاحب کو اریسٹ کرنا چاہتے ہو تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بالکل کریں, خوشی کے ساتھ کریں. جو ان کی پاپولرٹی آج 97 پہ ہے, 98 پہ ہے, تو الحمدللہ 100% پہ چلی جائے گی. جب یہ اریسٹ کریں. لاسٹ ویڈیو میں بھی ایک کویسچن کیا تھا کہ اگر اللہ نہ کرے اریسٹ ہوتے ہیں عمران خان صاحب, جو مطلب جو چیز بہتر نہیں ہے, اگر ایسا ہوتا ہے تو جو ادارہ اریسٹ کرے گا آپ ان کے اگینسٹ جائیں گے؟ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے رول آف لا کی بات کرنی ہے. رول آف لا کی بات کی جب ہم نے کرنی ہے تو میری ایک ہی, ہمارے جو چیف جسٹس آف پاکستان صاحب, ان سے میری ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمیں صرف ایک پلر چاہیے. ہماری جو عدلیہ ہے یہ کام کر رہی ہو, یہ فنکشنل ہو, تو باقی تو میں سمجھتا ہوں کہ جتنے ہیں وہ ہمارے چوکیدار ہیں نا, ہمارے مالک نہیں ہیں. ہم مالک ہیں, آپ مالک ہیں, ہم سب مالک ہیں, وہ تو ہمارے چوکیدار ہیں. یہ کہتے ہیں کہ پبلک میں جب اویئرنیس آئے گی, رسپیکٹ ہر ادارے کی جائے گی, لیکن جو جس کے رائٹ ہیں, جو جس کا کام ہے, وہ اپنی لیمٹس میں رہ کے کام کرے گا. مزہ پھر ہی آئے گا جب ڈرایا جائے گا, اٹھایا جائے گا, دمکایا جائے گا, تو شاید پھر یہی ماحول بنے گا, پاکستان تماشا بنے گا. کیا کہیں گے اس کو؟ سر اس پہ میں ایک بات کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیں میری اسپیشلی جو ریکویسٹ ہے, جو میری درخواست ہے, جو میری عرض ہے, جو میری نہیں پورے پاکستان کی جو 22 کروڑ عوام ہے ہماری, ان کی درخواست ہے, وہ چیف جسٹس آف پاکستان سے ہے. وہ اس وقت اس چیز کے ذمہ دار ہیں. اگر وہ فنکشنل ہیں, ان کی عدالتیں کام کر رہی ہیں, وہ ورک کر رہے ہیں, وہ انصاف دے رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں باقی کسی ادارے سے ہمیں کوئی سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اور نہ ہمارا سوال بنتا ہے. پاکستان کی گورنمنٹ وہ کرے جو IMF بولے, پاکستان کی گورنمنٹ وہ کرے جو گورے بولے, تو ہم گوروں کے غلام پھر ہو گئے 75 سال بعد بھی. تو 75 سال ہم نے کیا کیا جو آج 75 سال بعد نیشنل سیکورٹی پہ بھی ہمیں کمپرومائز کرنا پڑے گا. سننے میں یہ آ رہا ہے کہ شاید آرمی بھی کم کرنی پڑے گی سری لنکا کی طرح. یہ عمران خان صاحب نے بھی اس کی ایگزامپل دی ہے. سر اس میں پھر بھی وہی سوال ہے کہ اگر ہماری عدلیہ فنکشنل ہے, کام کر رہی ہے, انصاف دے رہی ہے, اب آئین کے تحت, آئین میں سو موٹو کا لفظ ہے, آئین میں ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان کو اختیار حاصل ہے کہ وہ سو موٹو لے سکتے ہیں, تو میں چاہتا ہوں اب ان کو لینا چاہیے. جب ہمارا پاکستان نیچے سے نیچے جا رہا ہے, ہماری معیشت, ہماری اکانومی کہاں جا رہی ہے, اگر آج وہ سو موٹو نہیں لیتے تو ہم نہ صرف غلام بنیں گے, ہمیں نہ, میں کہتا ہوں کہ ہمارے منہ میں خاک. پاکستان بہت زیادہ کانسیکوینس سے برداشت کرے گا. ہمیں سیکورٹی پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا, ہمیں اپنی اٹامک پاور پہ کمپرومائز کرنا پڑے گا, ہمیں پاکستان کے پتہ نہیں کیا حال ہوگا. میں یہ بڑی ایک مال کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایسے ہے. لیکن آج اگر ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان اس چیز پہ سو موٹو لیتے ہیں تو جو ملک کی حالات ہیں, جو ہماری اکانومی ہے, جو معاملات چل رہے ہیں, آج پاکستان کو الیکشن میں جانا چاہیے. جو آنے والی حکومت ہے جس